जनपद के शीमो ऑफिस में अस्पताल संचालक के साथ हुई मारपीट। बताया जा रहा है कि उसके बाबू व उसके कुछ गुर्गों ने अस्पताल संचालक के ऊपर जीना उतरने के समय उस पर हमला कर दिया। जहां पे हमारे बीच संचालक नैन्सी हॉस्पिटल के हैं, जहां पे इनका लोधीगंज में अस्पताल चलता है, नैन्सी अस्पताल के। मैं इनसे बात करना चाहूँगा, क्या था पूरा प्रकरण। नमस्कार धर्मेंद्र भैया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा नाम विनय कुमार सिंह है, विनय कुमार सिंह लोधी है। मेरा नैन्सी हॉस्पिटल लोधीगंज फतेहपुर है, मेरा हॉस्पिटल है जी। ठीक है, मैं मेरे कुछ दिन पहले मेरे कुछ लोगों की शिकायतें के आधार पर मेरा हॉस्पिटल एक हफ्ते पहले सीज कर दिया गया था। अफसरों के द्वारा डीएम के आदेशानुसार सीज कर दिया गया था, जो कि मेरे माना का मेरे डॉक्टर सारा कुछ पैरामेडिकल स्टाफ सारा कुछ उपलब्ध था, बट रिन्यूअल ना होने के कारण उन्होंने सीज की कार्रवाई किया था। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आप सारे कागज आपको कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको खोल देंगे, किसी प्रकार की कोई आपको सीज की कार्रवाई नहीं हुई है। बस इस संबंध में आपको संचालित करने की आदेश दिए जा रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने बंद करवाया था। हमने दो ही दिन बाद मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके और सीएम ऑफिस में मैंने सबमिट करवा दिया ऑनलाइन। मैंने जब सोमवार को मैंने सबमिट कर दिया तो मैं बाबू से मिला जाके कि सर मैंने ऑनलाइन सबमिट कर दिया जो आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे ऑनलाइन करने के लिए। अब वो अभी तक आपने कुछ उसमें बताया नहीं कि तो वो 2 दिन तो हमको टालाते रहे। 2 दिन बाद उन्होंने कहा, एक दिन हमसे बात की कि आपका इसमें जो कमर्शियल नक्शा चाहिए घर का मकान का, उन्होंने कहा कमर्शियल नक्शा नहीं। हमने कहा सर ऐसा है, अगर आप इसको कमर्शियल नक्शा नहीं है या कोई पेपर की कमी है तो आपके पास 4 दिन हो गया है, आप इसको हमने कहा क्वेरी लगा दीजिए तो हम उधर क्वेरी में आपको जवाब दे देंगे। तो उन्होंने क्वेरी ना लगाने के बदले वो हमसे अभद्रता करने लगे और गाली गलौज पे उतर आए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, रंगबाजों गुंडा, बहुत बड़ा गुंडा हूँ। ठीक है, उन्होंने बोला, ये अनिकेत ने बोला। ये कौन है वहाँ के? अनिकेत वहाँ के बाबू बताए जा रहे हैं। तो कह रहा है जा जो कोई उखाड़ना उखाड़ लो, जा कुछ भी मैं नहीं करूंगा यहाँ तुम्हारे कहने से। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने कह के करने लगे। तो एक उनके और कर्मचारी थे साथ में, वो हमसे हमको पकड़ने लगे। उसके बाद 2 नीचे एक उनका जो सीएमओ साहब का ड्राइवर है ब्रिजेश कुमार, और उन्हीं के ड्राइवर एक है रिंकू सिंह, और 1-2 लोग और अन्य साथी थे, वो नीचे से गए हैं, हमारे साथ मारपीट करने लगे हैं। मारपीट में हमने कहा कि भाई हमने किसी प्रकार को अभद्र जब व्यवहार नहीं किया है, आप गाली गलौज तो आप मारपीट का क्यों बात आ रही है। बाबू के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि सरकारी कार्य में आपने बाधा की, उनके गिरेबान पे आपने हाथ लगाया। नहीं, ये सरासर झूठ है। मैंने ऐसे कोई बात नहीं। मैं लगातार 3-4 दिन से सीएमओ ऑफिस में जा रहा हूँ और सीएमओ साहब से मेरी मुलाकात भी हुई है। तो सीएमओ साहब के माध्यम से जो मैंने देखा कि उनका जो बात मुझसे किया, उन्होंने बेटा बताया कि बेटा ठीक है आपकी कार्रवाई सीज हुआ है। मैं आपका जो भी आश्वासन उन्होंने दिया कि आपकी जो फॉर्मेलिटी है फॉर्मेलिटी पूरा कराने के बाद आपका अस्पताल खोल दिया जाएगा। आगे रिन्यूअल की आपकी ऑनलाइन अगर आया तो ऑनलाइन हम सबमिट करके आपको रिन्यूअल भी कर देंगे। ये पैसा की क्या बातचीत थी? पैसा की बात ये है कि बहुत पहले से ही पैसा का यहाँ सीएमओ ऑफिस तो पैसे से ही चलता है, वहाँ बिना पैसे के कोई नहीं जाता है। ठीक है, तो मेरा हॉस्पिटल 30/4/2024 तक रजिस्टर्ड था। उसके बाद ऑनलाइन मतलब वो मेरा रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया था, जिसके मैं चलते मैं ऑफिस में गया तो उन्होंने कहा कि अभी साइड नहीं चल रही है। ऐसा करके मैंने अस्पताल में तो कई बार चक्कर लगाया तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर जब कितने 1000 रुपए की आपसे मांग की गई थी? वहाँ तो रिन्यूअल के नाम पर तो 1 लाख रुपया चल रहा है वहाँ का रेट। 1,80,000 जो जिससे ले कौन लेता है वहाँ पे? वहाँ पे बाबू हैं, बाबू ही लेते हैं। अच्छा, हाँ, वो पैसा कभी भी ऑनलाइन लेते हैं, कैश लेते हैं, कहेंगे वहाँ चले जाओ, वहाँ रखाओ पैसा, काउंटर में डालाओ, पैकेट में बना के दो, वहाँ डालाओ। वो रहते नहीं, जब पैसा उससे लेते हैं तो कहेंगे वहाँ चले जाओ और डालो तो हम तुम्हारा काम हो जाएगा। तो क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ वहाँ पर? उसके बाद सीएमओ साहब आए। सीएमओ साहब ने इस्पान साहब को उन्होंने फोन किया कि मेरे यहाँ विवाद हुआ है, आप उन्होंने कोई फोर्स भेजिए। वहाँ से फोर्स आई, सीओ साहब आए थे, कोतवाल साहब आए थे। उन्होंने कोतवाल सीओ साहब मुझको लेके गए। तो हमने उनसे कहा कि सर जी जब मेरे साथ ही मारपीट है, मैं भी पीड़ित हूँ और मेरे साथ अगर मेरे ही साथ क्यों जास्ती हो रही है भाई? अगर मैं पीड़ित हूँ और मुझको थाने में बैठाया जा रहा है, आप उनको नहीं लेके आ रहे हैं। ठीक है,
तो कहा जाए कि सीएमओ साहब के माध्यम से जो भी उनका ऑफिशियल रहा हो, वो अपना सपोर्ट की वजह से उन्होंने कुछ नहीं किया है। मुझको यहाँ ऑफिस थाने लाया गया, कोतवाली पे बैठाला गया। कोतवाली में मुझसे पूछताछ हुई, जो कि मैंने सारे कागज सबमिट कर दिया है। ठीक है, मुझे मेरी तरफ से किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे कागजों में आप कोई कमी है तो उसको आप मुझे अवगत कराया जाए, उसको हम पूरी करने का प्रयास करेंगे। कहीं न कहीं जनपद फतेहपुर में उप सीएम ब्रजेश पाठक के सपनों को चकनाचूर करने में लगा है फतेहपुर का स्वास्थ्य विभाग। कहीं न कहीं पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। बताया जा रहा है कि वहां के एक बाबू के द्वारा 80,000 व 1 लाख रुपए रिन्यूअल करने के नाम पे लिया जाता है। फतेहपुर जिले में ऐसे बहुत से अस्पताल हैं जो आज भी मानक विहीन है, लेकिन वहां तक स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही आखिर क्यों नहीं? क्योंकि वहां महीने में बताया जा रहा है कि वह महीने में कहीं ना कहीं उनका पैकेज बंधा हुआ है। वहां पे पैकेज पहुंचने की वजह से वहां पे स्वास्थ्य विभाग अनदेखा कर रहा है। बहुत से ऐसे कुछ दलाल हैं जिनके द्वारा अस्पतालों को चिन्हित कराकर वहां पे कार्रवाई कराई जाती है, उसके बाद 50% कहीं ना कहीं वहां पे बंटवारा किया जाता है। फतेहपुर में इस समय यह हाल है। क्या मैं फतेहपुर जिला अधिकारी से कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि ऐसे अस्पतालों को चिन्हित करें जो मानक विहीन अस्पताल चल रहे हैं और ये फ्लोर में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पूरा लिप्त है स्वास्थ्य विभाग, और वहां के अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। वहां पे कोई भी संचालक अपने काम कराने के लिए पहुंचता है तो उसके साथ अभद्रता की जाती है। फतेहपुर से आर हिंदुस्तान के धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट।